नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत इंस्पायरिंग कहानी बताऊंगा। 1946 में इनका जन्म हुआ और उनका जब जन्म हुआ तब कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए थे और उसके कारण उनका लोअर फेस लेफ्ट साइड में पैरालाइज हो गया था और उसके कारण उनको बचपन से ही बोलने में दिक्कत आ रही थी। उनके प्रोनाउंसिएशन वो क्लियर नहीं थे। जब वो 11 साल के हुए तभी उनके माता पिता ने डिवोर्स ले लिया और इसके कारण उनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्वक रहा। पढ़ाई में उनका उसके कारण ध्यान नहीं लगता था और उसके कारण कई टाइम उनको स्कूल में से निकाला गया। उनका डिग्री तक एजुकेशन भी नहीं हुआ। उनको मूवीज में काम करने का शौक था, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन के वजह से उनको काम नहीं मिलता था। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद उनको ऐसे काम मिलते थे जो कभी कभी मूवीज में दिखाई भी नहीं देते थे। जब वो 25 साल के हुए तब उनकी शादी हुई, लेकिन तभी भी उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी। उनके पास पैसे नहीं रहते थे और कभी कभी उनको उनके वाइफ के ज्वेलरी चुरा कर वो पैसे वो बेचते थे और उसके कारण उनको पैसे मिलते थे। 3 दिन तो बस स्टेशन पर उनको सोना पड़ा था। उनके पास पैसे खाने पीने के तो नहीं थे, लेकिन उनके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते को भी खाना देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने एक शराब के शॉप के बाहर जो कस्टमर आते थे उनको रिक्वेस्ट करके उनका कुत्ता $25 में खुद का कुत्ता उन्होंने बेचा। उसके बाद वो बहुत रोए क्योंकि वो कुत्ता उनके लिए बहुत कुछ था, बहुत प्यार करते थे उस कुत्ते पे। एक दिन मोहम्मद अली की बॉक्सिंग मैच वो देख रहे थे और उससे वो बहुत इंस्पायर हुए और इंस्पायर होने के बाद उन्होंने 24 आवर्स लगातार बैठकर एक स्क्रिप्ट लिखी, एक पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी और वो स्क्रिप्ट अच्छी बनी थी। उसके बाद वो कई डायरेक्टर के पास वो स्क्रिप्ट लेके गए, लेकिन उन डायरेक्टर्स ने उनको मना कर दिया। एक डायरेक्टर को वो स्क्रिप्ट पसंद आई और वो इतनी पसंद आई कि उसने कहा कि मैं तुझे इसके लिए $1 लाख इतने रुपीस दूंगा, यानी करीबन 80 लाख रुपीस दूंगा। लेकिन सिल्वेस्टर का कहना था कि इसमें मैं खुद काम करूंगा एज ए हीरो। लेकिन डायरेक्टर का कहना था कि अरे तुझे अच्छी तरह से बोलने को भी नहीं आता है, तो तुझे अगर हीरो बनाया तो ये पिक्चर फ्लॉप हो सकती है और इसलिए मैं आपको सिर्फ स्क्रिप्ट के पैसे दूंगा। देखो, तब उनके पास पैसे नहीं थे और इस वक्त कोई भी रहता था तो वो बोलता था चलो स्क्रिप्ट ले लो और मुझे पैसे दे दो। लेकिन महान लोगों का यही एक उनका यूनिक पॉइंट होता है कि उन्होंने हाई रिस्क हाई रिटर्न, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद काम करूंगा तो ही मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा। वो डायरेक्टर बोला अरे मैं $1 लाख क्या, मैं $2 लाख दूंगा, मैं $2.5 लाख दूंगा। लेकिन फिर भी सिल्वेस्टर नहीं माने। फिर आखिरी में डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको मेन हीरो बनाऊंगा, लेकिन ये पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 35,000 रुपीज़ दूंगा। मतलब इसमें स्क्रिप्ट भी आ गई और ये इन्होंने काम भी। फिर भी सिल्वेस्टर बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं काम करूंगा और $35,000 में उन्होंने मूवी बनाई। ये मूवी इतनी अच्छी बनी कि उसने $2 मिलियन का बिजनेस किया, मतलब करीबन 16 करोड़ रुपीस का बिजनेस उस जमाने में किया और रातों रात सिल्वेस्टर स्टैलोन स्टार बन गए। उसके बाद वो वापस उनको उनका कुत्ता वो चाहिए था, इसलिए वापस उस शराब के शॉप के वहाँ गए। 3 दिन वो लगातार जाते आते रहे और एक दिन उनको वो कस्टमर मिला जिन्होंने वो कुत्ता खरीदा था।
तो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने उसे कहा कि ये कुत्ता मुझे वापस दीजिए, क्योंकि तब मेरी मजबूरी थी, अब मैं $50 दूंगा। लेकिन वो माना नहीं, वो बोला नहीं, ये अब मैंने खरीदा हुआ है। उसके बाद वो बोला चलो $100 देता हूँ, $200 देता हूँ, $500 देता हूँ, फिर भी वो नहीं माना। और आखिरी में सिल्वेस्टर ने वो कुत्ता $15,000 में वापस लिया, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन के ये रॉकी, वो जो मूवी थी वो थी रॉकी, और उसके बाद रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3, हर पिक्चर सुपरहिट हुई। उसके बाद रैम्बो मूवी निकाली, काफ़ी पिक्चर उन्होंने निकाले, सुपरहिट बने, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड सिल्वेस्टर स्टैलोन बन गए, और वन ऑफ द रिचेस्ट सुपरस्टार उनमें भी उनका नाम आ गया। ऐसे सिल्वेस्टर स्टैलोन का बचपन आपने देखा होगा, उनके जवानी के वक्त उनका देखा होगा, तो बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने लगन से काम किया, मेहनत की, और वो सुपरस्टार बने। और इसलिए इस प्रकार लोगों की स्टोरी जब हम सुनते हैं, तब हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।